जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत JMA स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में हुई 12 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस चोरी की घटना को अंजाम किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कंपनी के ही एक कर्मचारी रवि रंजन ने दिया था। ये चोरी 1 दिसंबर को ऑफिस परिसर में हुई थी, जहां अलमारी से नकद राशि गायब हो गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद बिष्टुपुर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कर्मचारियों से पूछताछ के आधार पर संदेह एक कर्मचारी पर गहराया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी कर्मचारी ने चोरी की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से कुल 8,91,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। शेष राशि के बारे में भी पूछताछ जारी है। दिनांक 1 दिसंबर 2025 को बिष्टुपुर थाना को ये सूचना मिली थी कि वादी के श्रीनिवास राव, जो कि सीनियर अकाउंटेंट है JMA स्टोर्स के। ये JMA स्टोर्स टाटा मोटर्स का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डीलर्स है। यहाँ पे 12,47,000 रुपए की चोरी हुई थी। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डीलरशिप था और अमाउंट जो इन्वॉल्व था बहुत हाई था, तो एक टीम बनाई गई थी जिसको लीड कर रहे थे DSP CCR मनोज ठाकुर, और उसमें अहम भूमिका थी बिष्टुपुर थाना टीम की। उसमें हमने जितना जल्दी हो सकता था अनुसंधान में टेक्निकल एविडेंस यूज़ किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो था, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें उधर मिला था उसको यूज़ किया, जिससे हमें पता चला कि एक युवक हैं रवि रंजन, जो कि पिछले 20 वर्ष से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। उनके द्वारा ही ये पैसों की चोरी की गई थी। इसमें जो स्टोरी था वो आपको बता दी, जो कैशियर था इस कंपनी का वो छुट्टी पे था, तो उसके एब्सेंस में जहाँ पे चाबी रखा जाता था, जो सेफ था जिसमें सारा पैसा रहता था, ये जो रवि रंजन था, इनको आइडिया लग गया था कि वो चाबी कहाँ रखा जा रहा है। और संडे को शाम में उनका संडे को शाम में भी ऑफिस खुला रहता था, उसी में कुछ छल से उन्होंने ट्राई किया और ये जो सारे पैसे तो उन्होंने चोरी कर लिए। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया एंड उनके निशानदेही पे हमने कुल 8,91,500 रुपए बरामद किए हैं। इसमें अभी तक हमें जो समझ में आ रहा है कि ये 12,47,000 एक अकाउंटिंग एरर भी हो सकता है। हमें जो समझ में आ रहा है कि 100% ऑफ द मनी हैज बीन रिटर्न टू द कंप्लेनेंट। और इनका ऑफकोर्स कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 20 साल से इस कंपनी में काम करते थे, अभी किसी फाइनेंशियल ट्रबल में थे, इसके कारण उन्होंने ये स्टेप उठाया था, बट पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अभी हम उनको न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। कंपनी में क्या काम करते थे? ये कंपनी में इनका रेगुलर मैनेजरियल जो रोल था एक, तो उसी को ये काम करते थे। इसमें हुआ ये कि इनका पैसों से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रहता था, बट जब कैशियर छुट्टी पे गया तो कहाँ पे कैश सेफ का चाबी रखा रहता, तब उनको यहाँ पता चल गया, जिसका उन्होंने फायदा उठा लिया था। ये कैशियर का काम नहीं देखता था ना उनका? क्या? नहीं, कैशियर का काम कोई और देखता था, कैशियर के एब्सेंस। क्या? नहीं, इस बार संडे को खुला था। 3 एम्प्लॉइज जो इनके थे, मंथ एंड था, इसीलिए संडे को खुला हुआ था, और जो 3 एम्प्लॉइज के रात में उनकी शिफ्ट थी, तो जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं, जो इवेंचुअल क्रिमिनल इसमें, उनके द्वारा बड़े चालाकी से एक पिज्जा पार्टी का बहाना देके सबको छत पे बुलाया गया, और जब तीनों छत पे थे तो उसमें बीच में उन्होंने फोन कॉल का एक बहाना करके नीचे, और उसमें चोरी कर ली थी उन्होंने। सब कुछ एग्जैक्टली जो CCTV और ये सब भी एक्सेस था इन्हीं के पास था, बट पुलिस ने तत्परता से इसमें काम की। हमने अच्छे से इंटरोगेशन किया तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर रिकवरी करा दी।